राधे राधे गुरु जी। आपके चरणों में लाखों बारी करोड़ों बारी धन्यवाद। खुश रहिए। क्या बताऊं गुरु जी, मेरे दुनिया में बहुत ज़्यादा ही हुआ है, तकलीफ आया, पर क्या करें। मैं 6 बहनें हूँ, भाई मेरा कोई नहीं है। और पापा का भी मम्मी का भी सर के पास हो गया बहुत जल्दी। 5 में मेरा पापा का हो गया, 7 में मेरा मम्मी का। छोटे छोटे बहनों को छोड़ के सबको हमने पाला। 5 बहनों को शादी किए, जिसने जैसा हुआ उसे किए करके उनको अपने अपने घर में दिए। और मेरे घर भी लड़का नहीं था। बेटी हुआ दो बेटी होके 10 साल मेरे घर लड़का नहीं था जी। तो फिर बहुत मांगे, इधर मंदिर में जाके, इधर जाके, उधर जाके, फिर एक लड़का हुआ। लड़का अभी 18 साल का है गुरुजी। उसको किसी ने फंसा दिया, जेल हो गया। अभी 18 साल का है बेटा। तो क्या फंसा दिया उसको? किस में? बहुत गंदा केस में, रेप केस में। पोस्ट को लगा दिया। जैसे वो लड़की 12 साल की है, उससे कोई जान ना कोई पहचान, ना लेना ना देना। स्कूल में थे, अभी क्लास 1-2 में गया था बेटा मेरा, वो क्लास 1 में पढ़ती थी लड़की। और ऐसा इंजाम लगा के हम लोग को पता ही नहीं ना, मेरा बेटा को पता। पुलिस आया और बोला कि थाना जाना पड़ेगा। तो हम लोग गए, हम लोग तो सच्चाई थे। हम लोग गए थाना, लेकर बच्चा को वहाँ रख लिया उन लोगों ने। अब बोला कि केस ही ऐसा है कि बच्चा को घर नहीं जाना पड़ेगा। अब केस हो गया बहुत बड़ा। अभी बच्चा मेरा थाना के जेल हो गया। अभी फिर भी मैं आपके यहाँ आई हूँ दर्शन करने के लिए। पूजा पाठ भी बहुत। अभी क्या चल रहा है उसका? क्या संभावनाएं हैं आगे? संभावनाएं ही अभी कोर्ट केस चल रहा है। जमानत कहता है कि केस में जल्दी जमानत होता ही नहीं है। बहुत कुछ देख लिया, उन लोगों को भी मना रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। बोलेंगे नहीं जमानत नहीं होगा। केस ही ऐसा है कि जमानत नहीं हो रहा। क्या करें इसका गुरुजी, बताइए आप। अगर मेरा भी भाई नहीं था, मेरे माँ को भी भाई नहीं था। तीसरी पीढ़ी मेरी चल रही। ऐसे कैसे किसी को, जब वो उसकी गलती नहीं है तो कैसे कोई उसे अंदर? बिल्कुल गलती नहीं है। सभी लोग कह रहे हैं वो जनानी की थोड़ा खराब है। और उसका घर वाला जो है ना जनानी का, वो अभी वहाँ दुबई में जेल में बंद है। जेल में बंद है। और किसी ने फंसाया कि पैसा पुसा लेने के चक्कर में। अब बताओ 20 लाख 10 लाख मांगेंगे तो कहाँ से देंगे बताओ। अब ये सब चक्कर में फंसा दिया मेरा बेटा को। अब बताओ 2 बेटी। नहीं तो वो लड़की का मेडिकल नहीं हुआ? उसके साथ मेडिकल हुआ, सब कुछ हुआ। तो क्या उसके बलात्कार आया ही नहीं है? 4 महीना हो गया, मेडिकल आ ही नहीं रहा। अब पता नहीं पैसा घूस दे देते। तो आपने वकील करो, वो एविडेंस रखेगा कि भाई जब लड़की का मेडिकल नहीं हुआ, जब रेप वहाँ हुआ ही नहीं है। बस वही कहते रुको रुको रुको, अभी 4 दिन रुको, अभी 4 दिन रुको। बच्चा का पढ़ाई भी खराब हो रहा है पंडित जी। तो आप ये जज से बात करो ना कि बच्चे को आप छोड़िए। आप देखिए सबूत क्या है आपके पास, किस आधार पे? कुछ भी सबूत नहीं पंडित गुरुजी, कुछ भी नहीं निकला। कोई मोबाइल, वो लड़की कितनी, जिस लड़की ने आरोप लगाया वो कितनी उम्र की है? वो 16 साल की, 16 साल की। तो उसका मेडिकल कराओ ना। वो करवाया, उसका करवाया। एक केस बोलते हैं कि लड़की को कोर्ट जाना भी नहीं पड़ता, माँ जो बोलेगी वही होगा। भाई मेडिकल तो होगा। मेडिकल हुआ, रिपोर्ट आई नहीं रहा। 4 महीना हो गया, 4 महीना से बच्चा मेरा अभी रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट बिना रिपोर्ट के फिर कैसे केस आगे बढ़ेगा? वही तो बात है ना, कोई सुनवाई कर ही नहीं रहा। बोल रहे हैं कि सभी घूस खाता है, पैसा खाता है। वकील को पकड़ो और वकील से कहो कि वो करे पैरवी, तब होगा काम। थोड़ा देखो, थोड़ा सा आप भी कुछ करो तो आप मेरे लिए, जो बच्चा मेरा बाहर हो जाए। बहुत मुश्किल 5 साल मैंने वीरवार का व्रत किया था। वो रोज 100 हनुमान चालीसा का पाठ करें। वो कर रहे हैं पंडित जी, 100 कर रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ करें। और आप लोग अच्छे वकील को लाओ और वो एविडेंस जुटाओ जो भी उसका। गुरुजी वो तो पहले नहा धोकर स्कूल जाता है ना, पहले सूर्यदेव का जल चढ़ाता है, फिर उसने हनुमान चालीसा पढ़ता है। फिर जब लेट भी हो जाता है ना पढ़ने में, तो नाश्ता नहीं करके जाता है वो स्कूल। पहले उसने पूजा पाठ करना, फिर स्कूल जाता था। देखो ऐसा बच्चा को ऐसा फंसा दिया। एक हम लोग भी देखो जितना होता है उतना पूजा पाठ करते हैं। लोग सब पता क्या कहता है, ताने दे रहा है कि देखो माँ बाप इतना पूजा पाठ करता है, फिर भी इसका बच्चा ऐसा फंस गया। कोई बात नहीं, आप अच्छे वकीलों को पकड़ो। यदि आपका बेटा निर्दोष है तो वो निश्चित सत्य को परेशानी हो सकती है, सत्य पराजित नहीं होगा। कोई परेशानी है गुरुजी, बस परेशानी है। यदि बच्चा सही है तब तो अच्छा, और यदि गलत है तो फिर 100% गुरुजी बच्चा सच है। इतनी सी भी गलती नहीं है बच्चा का। चलो भगवान फिर सब ठीक करेंगे समय के साथ। चलो आप जो यूट्यूब पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। भी अंडा मिलता है? हाँ उसमें भी मिलता है। मैं बेकरी लाइन में काम करता हूँ और मैं आपसे जुड़ा था 3 साल हो गए। फिर मैंने खाना पीना हर चीज़ छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में मैं जब कारीगर बना तो मेरे को अंडे का काम करना पड़ा। मतलब बिस्किट में भी पड़ते थे और केक में भी पड़ते थे। तो 1 महीने किया, उसके बाद में मैं उसको बदलना। बिस्किट में अंडा होता है? हाँ पड़ता। वो लोग मालिक सही था, लेकिन जो वहाँ के कारीगर थे वो वहाँ का काम पूरा खराब कर रखे थे। मतलब बिस्किट में भी अंडा मिलता है? हाँ उसमें भी मिलता
बिकता है। तो वहाँ पर अच्छा, मैंने इसलिए हम कहते हैं बिस्किट ना खाओ, ये बिस्किट है। सब चीजों में मतलब वो बिस्किट में भी अंडा पड़ता था, और जो मसाले होते हैं अगर उसको सूंघा जाए तो मतलब आंसू आ जाएंगे, तुरंत दिमाग पे चढ़ता है। तो 1 महीने मैंने काम किया। कौन सा बिस्किट है जिसमें अंडा होता है? सब में पड़ता था, जितने बेकरी लाइन में बिस्किट बनते थे वहाँ। मतलब ये जो बाजार में बिस्किट बिकता है, हाँ जी, हाँ जी, इनमें अंडा होता है? अंडा पड़ता था, वहाँ के कारीगर डालते थे। ये आर्ले जी सब में? इसमें नहीं, बेकरी लाइन के जो लूज में बिस्किट बिकते हैं किलो के अच्छा, हिसाब जो से। खुला बिकता है। हाँ जी। तो वहाँ पर मैंने 1 महीने तक अंडे का काम किया, फिर उसको बदला मैंने सारा दूध से और पानी से बनाया बिस्किट, और एगलेस पाउडर जो होता है जिसका केक बनता है, उसको एगलेस मतलब पाउडर से बनाया, स्पंज उसका बेस। तो आप मतलब बदले मैंने ये भी केक वेक भी बना लेते हो? हाँ, सारा कुछ बिस्किट का पूरा पैटी फैन सारा कुछ। खाते भी हो बिस्किट? नहीं सर, अच्छा, कोई भी चीज नहीं खाते हैं जल्दी। मैं बनाता हूँ तो पसंद नहीं है। तो वहाँ पर मतलब आप बनाते हो, आपको पसंद नहीं है? नहीं सर। तो काहे बनाते हो फिर? काम है ना, काम करना पड़ता सही है सर। फिर मैंने वहाँ चेंज किया तो क्या हमें पाप पड़ेगा? नहीं, काहे को पाप पड़ेगा? पाप काहे? मैंने अंडे का काम बंद करवा के मैंने सारा कुछ संडे हो या मंडे, संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे। मतलब सारा कुछ चेंज कर दिया मैं वहाँ पर। तो मालिक भी बोला कि हाँ, आपने अच्छा काम किया, आपको हम दोबारा बुलाएंगे। हाँ, तो गुरुजी पाप तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, पाप आप काहे का? आपने तो अच्छा किया, अंडा वंडा नहीं करना चाहिए काम। और आप सोचो कि वो बिस्किट जो खाएगा, अंडा ना खाने वाला भी वो भी अंडा खाएगा। इसीलिए पुराने लोग ठीक कहते थे कि बाजार की खाने पीने की चीजें माँ के हाथ का, घर का ही खाओ, बाजार का कुछ खाने लायक नहीं है। पता नहीं किसमें क्या मिला। अब आप सोच सकते हैं कि बिस्किट में भी अंडा होता है। देखिए अब आप खूब खा रहे हैं बिस्किट, और खाओ। इसीलिए हम कहते हैं कि बिस्किट ना खाओ। तो लोग कहते हैं, लो बाबा जी कह रहे हैं ये बिस्किट है। देखो बात सामने आई कि नहीं कि बिस्किट में भी अंडा होता है। मैं छोटा मोटा कारीगर हूँ, मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो चेंज करने की कोशिश करता हूँ। अगर अंडे का काम हो रहा है तो मैं एगलेस काम करना मतलब करता हूँ, उसको पूरा करता हूँ। फिर 1 महीना तक बहुत कंप्लेन आई कि टेस्ट नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो वहाँ के कस्टमर बोले, हमने बोला कि रोज तो अंडे का खाते थे, उनको टेस्ट लगता था, अब जब दूध का बना रहा हूँ तो टेस्ट नहीं लगता है। तो मैंने सुनता रहा, लेकिन फिर भी मैं 1 साल काम किया, पूरा वहाँ का चेंज कर दिया, और मालिक से आपसे किया कि हाँ आपको दोबारा बुलाऊंगा। तो क्या हम जा सकते हैं? हाँ, बुलाए तो आप अच्छा करो तो जाओ। ठीक है, राधे राधे। मतलब बाजार के बिस्किट ना खाए, है ना? मैं तो खाते नहीं बिस्किट, औरों को भी कहता हूँ ना खाओ बिस्किट। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं मैहर से थी। अच्छा। और मैं सोची थी कि आपके वहाँ आके दर्शन हो जाएंगे। आज आपके दर्शन पाके मैं बहुत खुश हूँ। वाह। मुझे मम्मी अम्मा के बहुत दुख है, क्या उनको दुख? बहुत दर्द है। किसको? मेरे मम्मी अम्मा और भैया को। कहाँ तो दर्द मुझे- है? मेरे मम्मी को कमर में, मेरे भैया बोल नहीं पाते हैं ठीक से, और मेरे अम्मा के घुटने में दर्द है। अच्छा। मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि उनका सारा दर्द दुख मिट जाए। बिल्कुल, बिहारी जी से प्रार्थना करना, तो आपकी प्रार्थना भगवान जी जल्दी सुन लेंगे। आना चाहते हैं। और आपकी माँ का, दादी का, भैया का, हम सब आपके पास आना चाहते हैं। बिल्कुल, भगवान आपको सुखी रखे, आ जाना। ठीक से बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं भोपाल से आया हूँ। मैं पूछते आपका आश्रम कहाँ है? अभी बोले थोड़ा दूर। दूरी मेरी वाइफ बोली मैं तो थक गई, मैं तो थोड़ा दूर तो बोल रहे हैं। बोलते सर उतनी दूर से मैं पैदल धन्य हो गया कि मैं आपका दर्शन कर लिया। रियल में सर, मैं दिल से आपको जब टीवी खोलता हूँ थोड़ा आप पीछे हट जाते हैं ना तो बेचैनी होने लगती है। रियल में पैदल चल के कम से कम 10-7-8 किलोमीटर, जिससे पूछूं आपका नाम लेके कि गुरुजी का आश्रम कहाँ है, बस थोड़ा दूर। ये बोलती है मैं लौट जाती हूँ और आप चले जाओ। थोड़ा दूर बोलते सर मैं सफल हो गया। रिक्शे वाले से बोल देते ना, रिक्शा वाला छोड़ देता। अरे मालूम गुरुजी, अपन थोड़ा दूर बोलते थे, बस थोड़ा दूर। तो मुझे थोड़ी दूर के लिए क्या बोलूं? सही है। राधे राधे। इस चक्कर में 8 किलोमीटर चल। हाँ, वहाँ से चलते मतलब थोड़ा दूर करते
कोई सवाल, राधे राधे। कोई प्रश्न है? प्रश्न यही है सर, सब सुख संपन्न है, आपका चरण का आशीर्वाद है, बस यही कि थोड़ा चिड़चिड़ापन जल्दी आ जाता है आपको? हाँ। तो ना चिड़चिड़ाया करो। और मालूम गुरुजी क्या क्या सच से बोलवा, मतलब मेरे से झूठ इतना जल्दी नहीं होता, चिकना चुपड़ी नहीं बोलते लोग, उस टाइप की बात नहीं होती, मुंह पे बोलो दिल खुश रखो। सही है। मतलब ऐसा नहीं कि इनको बुरा लग जाएगा तो मैं अपने अंदर रखूं, नहीं, क्लियर। तो पत्नी से भी आप सीधी बात कर देते हो, बुरा नहीं लगता होगा पत्नी? नहीं, ये मेरे को समझ गई पूरी तरह से, मूड़ी की तरह से। हाँ, मतलब सब तरह से इनको नहीं बुरा लगता। राधे राधे गुरुजी, बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बहुत अच्छे हमारे पति देव है। अच्छा, बहुत ही भगवान अच्छे आप हैं। दोनों को सुखी रखें, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे आप लोग। राधे 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 राधे। खुश जैसे मैंने गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, मैं अपने भगवान श्री कृष्ण माता जी का मंदिर बनाए दूरा पर, जिसमें हमको वृंदावन रहने के मेहमान है गुरुजी, यहीं पर मेरे को वास करना है, यहीं ला सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवा दिया हूँ, तो यहाँ इनको ला सकता हूँ दोबारा फिर यहाँ? ठीक है। गुरुजी का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, तो प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो वहीं रहने दो ना। नहीं, हमको यहाँ रहना है गुरुजी, वृंदावन रहना है हमको। तो भगवान जी को भी लाना है? हाँ, सोच रहा हूँ लाने के लिए। तो चल प्रतिष्ठा है कि ना, अचल हुआ था गुरुजी, मैंने बोला था पंडित को अचल कीजिए, तो बोला चल अचल नहीं, मतलब अचल ही होगा, अचल नहीं होगा। तो वहीं रहने दो, आप आ जाओ, दर्शन करो, वहाँ किसी को सेवा दे दो, ठाकुर जी की वहाँ होती रहे। अच्छा, और प्रश्न गुरुजी के मंदिर के दोनों तरफ मेरे तुलसी माता है, तो दोनों गेट टेक लिया, तो एक हटा सकता हूँ तुलसी माता को? तुलसी को हटाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जैसे दोनों साइड लगा दिया द्वारी पर, तो चक लिया, द्वारी चक लिया है, तो सही तो है दोनों द्वार पे, अच्छा तो है। तो मतलब आता जाता तो टच होता है बार बार गुरुदेव। कोई